श्री आदिनाथ स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी विरचित श्री भक्तामर स्तोत्र काव्य संख्या 37। इत्थम यथा तो विभूतिरभु जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परश्र यादृक् प्रभादिन कृता प्रहतांधिकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासनोपि। यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी प्रथम तीर्थंकर परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी के धर्मोपदेश काल में विभूति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपके समान कोई परम ऐश्वर्यवान परम वितरागी नहीं है। शब्द के अर्थ के अनुसार इत्थम, इत्थम का अर्थ इस प्रकार, तो आपकी विभूति भूजनेन्द्र, विभूति इतर भूजनेन्द्र जैसी अभूतपूर्व विभूति 34 अतिशय 8 प्रतिहारी आपके हैं प्रभु। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस, धर्मोपदेश के काल में तथा न परस वैसे किसी दूसरे के नहीं होते हैं। यादृक् प्रभा दिन कृता प्रहतंधिकारा, जिस प्रकार की प्रभा दिनकृत कहते दिनकर अर्थात सूर्य की होती है, जो परिहत अंधकारा, जो अंधकार को नाश करती है, तादृक् कुतो, उस प्रकार की कहाँ होती है, ग्रह गणस्य विकासनोपि, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र तारागण, उनमें इस प्रकार की जो विकसित आभा है वह जगत के अंधकार को नाश करने वाली नहीं है। यहाँ इशारा ये है कि प्रभु जैसी लोकालोक प्रकाशी आपकी दिव्यधुनी है, ऐसी अन्य किसी तथा कथित रागी दोषी देवों की नहीं हो सकती। आपकी जो अतिशय युक्त छवि है, ऐसी दूसरे की कहाँ हो सकती है। क्या सूर्य के समान दूसरे करोड़ों तारे भी रात्रि के अंधकार को नाश करने में समर्थवान होते हैं? कभी नहीं होते हैं। यहाँ बात आध्यात्मिक ये है कि जो सामर्थ्य सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा की मोक्ष मार्ग दर्शाने की और स्वयं मोक्ष प्राप्त करने की होती है, ऐसी सामर्थ्य अन्य किसी में नहीं होती है। निश्चय से कथन ये है कि हे भव्यात्माओ, तुम्हारा आत्मा भी द्रव्यार्थिक नय से उन्हीं परमात्मा के समान है। जब तुम अपने स्वभाव का अनुभव करके स्वभाव के आश्रय से गुणों को प्रकट कर सकते हो, ऐसी उपादान योग्यता तुम में है। निमित्त कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अपने उपादान से अपनी सामर्थ्य को प्रकटाना होगा। अतः साधनों को महत्व देने के बजाय साध्य को महत्व दो और अपनी निधि को जानो मानो और उसी स्वभाव में रमण करो। ये इस अपेक्षा से काव्य है। और भक्ति के मार्ग में प्रभु आप ही हितोपदेशी हैं। आपकी हितोपदेशता से अज्ञान अंधकार नाश होता है। ऐसा लोक में दूसरा कोई नहीं है। मैं और 3 लोक के प्राणी आपकी वंदना कर आप जैसा होने की भावना करते हैं और व्यवहार में रागी दोषी देवों से उनके प्रति इष्टता मिथ्या सिद्धांत से दूर रहकर एकमात्र व्यवहार सच्चे देव एवं निश्चय शुद्धात्मा का आश्रय लेना योग्य है। एक काव्य ऐसा संदेश
देता है। सभी के जीवन में, व्यवहार में सच्चे देव, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, व्यवहार में सच्चे गुरु, वीतरागी भावलिंगी संत, वीतराग वाणी की शरण और निश्चय में शुद्धात्म शरण लेने की भावना प्रकट हो। सबका जीवन मंगलमय हो। जय तारण प्रभु।